अभी भी यही चीज। बिल्कुल जी, है ना। और कहीं ना कहीं यही डर आपको काम करवाता है कि नहीं मेरे को अपने आप को प्रूफ करना है ना। चलो इसकी वजह से ज्यादा मोटिवेट रहती हूँ मैं कि भैया मेरे को शादी तो करना नहीं है, लाइफ टाइम सिंगल ही रहने का प्लान है मेरा। तो कुछ ऐसा करूँ कि मेरे घर वाले मेरी बात पे सुने, ये ज्यादा मतलब है मेरे लिए। बिल्कुल, है ना, प्रूफ करना है अपने आप को, और ये कहीं ना कहीं डर है ये, है ना जी। सेम इट इज दैट डर, फियर ऑफ फाइल्स वाला डर नहीं कि भूत देखा अरे बाप रे इसकी तो एक आंख नहीं है, ये वाला डर नहीं चलेगा यहाँ पे। कौन सा वाला डर? खोने का डर, खोने का डर जी, है ना। आप क्या खो दोगे अगर आपकी लाइफ में फॉरएवर नहीं रहेगा, वो वाला डर एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर जो कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है उसके अंदर होता ही होता है। और सेम इट इज दैट आप लोगों के अंदर भी वो चीज होनी चाहिए, और ये चीज आपको अपने पेंडिंग एयर्स के अंदर क्रिएट करना है, ठीक है। फर्स्ट मेजर थिंग जो आप लोग जोशबाजी में भूल जाते हो करना, यहाँ पे जितने लोगों ने किया है कहीं ना कहीं उनके अंदर छोटा सा डर था कि यार मैं नहीं करूंगी तो कल को जाके खुद ही पछताऊंगी कि काश मैं कर लेती, मैं खुद अपनी लाइफ के लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाई, है ना। और ये कोई देखो हम उनको चढ़ा नहीं रहे हैं, दैट इज रियलिटी, ये रियलिटी है, हम रियलिटी पे बात कर रहे हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड रियलिटी, है ना, रियलिटी पे बात कर रहे हैं, ओके। सबसे पहला क्या? डर, डर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, डर ही आपको काम करवाएगा और डर ही आपको पैसा दिलवाएगा, ठीक है, क्लियर है। बहुत ऐसी छोटी छोटी मैं बातें बताने वाला हूँ जिसके वजह से मैंने नोटिस किया कि लोगों के पिछले मंथ के जो पेंडिंग है वो क्लोज ही नहीं हुए। किस वजह से क्लोज नहीं होते हैं? देखो मैं ये नहीं बताने वाला कि मानी स्ट्रैटेजी करानी है, पीएफ कॉलिंग करना है, ये जो भी स्ट्रैटेजीज मैंने बता करके रखी है वो सारी की सारी स्ट्रैटेजीज आप लोगों को पता है, और वो सारी की सारी स्ट्रैटेजीज आपको आपके अपने बता सकते हैं, है ना। ये सारी मैं चीजें नहीं बताने लगी भाई पीए कॉलिंग कराओ मानिक स्ट्रेटजी कराओ, नो, इन सब चीजों से हट करके हम आगे की चीजें बात करने वाले हैं। ब्रो हुआ प्रो, क्या ब्रो हुआ प्रो, प्रो वाली चीजें हम बात करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ, पहली चीज क्या? डर। अब देखो बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स होते हैं, यहाँ पे भी कुछ निठल्ले बैठे होंगे जिनके ड्रीम्स तो है लेकिन उन ड्रीम्स को देख करके ना वो जोश ही नहीं आता काम करने का। मेरे तो ड्रीम्स को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार पता नहीं पूरा होगा तो क्या ही मजा आ जाएगा, मेरी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं छोटे छोटे, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या ही बात होगी, मैं ग्लोबल रैली में चेयर में बोनस लेकर खड़ा हूँ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब एकदम ही इमेजिनेशन लेवल इतना ऊपर है कि सोच करके मेरे रोंगटे ना गूजबम्स आ जाते हैं मेरे कि क्या दिन होगा कि मेरे घर के सामने कार खड़ी होगी, मेरे पापा ऐसे खींचेंगे उसे, है ना, और पूरे मोहल्ले बोलेंगे अरे बाप रे जवानी में इतनी महंगी कार, सोच करके गूजबम्प आ जाते हैं, इतना जोश भर जाता है ना। कुछ लोगों के जो ड्रीम्स होते हैं वो उनके दिल से इमोशनली अटैच्ड होते हैं। क्या बोला मैंने? कुछ लोगों को जो ड्रीम्स होते हैं ना वो दिल से इमोशनल अटैच्ड होते हैं, और कुछ लोगों की सोची समझी साजिश होती है। अच्छा पैसा आएगा ना तो मैं ये भी कर लूंगा, अच्छा ये भी तो कर सकते हैं पैसा आएगा तो। कुछ लोगों की सोची समझी साजिश होती है कि चलो ये भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं। मिलते हैं ना ऐसे लोग कि सर पैसा आएगा तो ये भी तो हो जाएगा वो भी तो हो जाएगा। अरे बाप रे, ये कैसी बात हुई? पैसा आने के बाद तो इंसान वो सारी चीजें कर ही लेता है जो उसने इन्हें भी सोची हुई है। लेकिन तेरे पास अभी क्या प्लानिंग है? तेरे पास पैसे नहीं है, तू नाक कान में, तेरे हाथ में कुछ नहीं, तो तेरा इमेजिनेशन लेवल कहाँ तक का है ना। द पॉइंट इज, क्या आप सबके ड्रीम्स आपके दिल से इमोशनली अटैच्ड हैं कि नहीं? क्वेश्चन मार्क अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, क्या मेरे जो ड्रीम्स है उनसे मैं इमोशनली अटैच्ड हूं? कि कोई बोले ना कि भाई ये ड्रीम सच में पूरे होंगे, भाई कोशिश करने में क्या जाता है, पहले कैटेगरी में। दूसरे, करके देखते हैं यार, लगे रहेंगे जब तक ना हो। तीसरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की मैं कर नहीं सकता, तू देखता था बेटा तेरे आंख के सामने करके दिखाओ, ये वाले। तीसरे, अब मुझे बताओ फॉरएवर में कौन से कैटेगरी के लोगों की जरूरत है, आप बताओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? करके दिखाऊंगा मैं, और 2 बार करूंगा, 2 बार क्या 4 बार थर्ड करूंगा। करके दिखाऊंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई बता।
सिर फोड़ दूंगा सर उसका मैं, है ना। तीसरे वाला जी, तीसरा वाला कि अंगार कैसे ऐसे कैसे बोल दे रहा है कि मैं कर नहीं सकता, ये कोई बात होती है, करके दिखाऊंगा भाई मैं। दिल से इमोशनली अटैच्ड होते हैं वो लोग, दिल से। और मैं तो हूँ जी, मेरे ड्रीम्स को लेकर कोई खिलवाड़ करेगा ना, सीधा बोले ना कुछ, तो मैं तो खोल के रख दूं। बोलते ना दिन भर की भड़ास उसी पे निकाल दो इंसान की। ये तो कैसे बोल रहे, ये तो बात होती है? खुद तो कुछ कर नहीं रहा, मेरे को भी डिमोटिवेट कर रहे थे, तो बात होती है सीधा। और ये तीसरे कैटेगरी के लोग ही ना आतंक मचा देते हैं, तबाही मचा देते हैं। और उनमें से एक हैं हम सब के सीईओ मानिक अग्रवाल सर। अपने से बड़े थे सब उनसे, तो उनको गुस्सा दिखा नहीं सकते थे, तुरंत अपना जियो का फोन निकाल करके, मेरा नाल दे, मेरे चाचा ने करने आए हैं, ये ना मेरे को बोलने ने, तुरंत चालू हो जाते थे। किस बात को लेकर के कि मैं अभी सुपरवाइजर में बनूंगा, इनको मेरे को दिखाना है ना। वो गुस्सा उनको दिखा नहीं सकते थे, तो वो अपने आप को मिरर में लेकर के दिखाते। ठीक है जी, द सेम इट इज दैट, आप सबके जो पेंडिंग है ऐसे ना, बोलते ना सर इसको ड्रीम्स भी इतने बड़े बड़े हैं, ये करूंगा भी बोलता है, करना भी चाहता है, लेकिन कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ से नहीं कनेक्ट है, दिल से, इमोशनल से कनेक्ट है ही नहीं वो। ठीक है जी। और जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके ड्रीम से, अपने ड्रीम से इमोशनली अटैच होगा, तभी आप इमोशनल क्लोजिंग कर पाओगे। क्या कर पाओगे? इमोशनल क्लोजिंग कर पाओगे जी। आपका पेंडिंग एयर्स अगर अपने ड्रीम से इमोशनली अटैच नहीं है, तब तक आप उसके साथ इमोशनल क्लोजिंग नहीं कर पाओ। और इस चीज को करने में मेरा प्लस पॉइंट है आप लोग का? क्या इस चीज को करने में मेरा प्लस पॉइंट है कि हाँ जी सर इमोशनल क्लोजिंग में तो मैं माहिर हूं? एनीवन? एनीवन? नो वन। ठीक है जी। इमोशनल क्लोजिंग मैंने बहुत पहले एक वेबिनार पे बताया था कि दो तरह के क्लोजिंग होते हैं, मोटिवेशनल क्लोजिंग, इमोशनल क्लोजिंग। तीसरा दोनों मिक्स करके क्लोज किया जाता है ना। तो आपका पेंडिंग ईयर्स इमोशनली क्लोज कब होगा? जब उसको अपने ड्रीम से वो दिल से अटैच्ड है, इमोशनली अटैच्ड है, कि भाई नहीं यार करना है, कुछ भी हो जाए मेरे को करना है। और मैं तो ऐसे ही हो गया था मानिक सर का पे आउट वगैरह देखकर, उनकी कामयाबी देखकर, यही चीज, यही वो चीज है जो मेरे को करना है, एकदम दिल से अटैच्ड हो गया था। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी तो बोलो हाँ। हाँ सर, हाँ सर। हाँ यस सर। यस सर, हाँ जी सर, हाँ सर। यस सर। ठीक है, ठीक है जी, है ना। मैं फिर क्या देता हूँ? सर मैं इन्विटेशन में बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल पैसा नहीं मिलेगा। सर मैं फॉलो अप में बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल पैसा नहीं मिलेगा। सर मैं ऑब्जेक्शन बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, उसका भी कोई पैसा नहीं आएगा। सर मेरे को स्टोरीज बहुत अच्छे से सुनानी आती है, उनका भी पैसा नहीं आएगा। सर मैं क्लोजिंग बहुत अच्छा करता हूँ, या इस चीज का पैसा है, क्लोजिंग का ही पैसा है। फॉरवर्ड में ना बोलेगी वाह जी वाह क्या इन्विटेशन करते हो, लो 5,000 रुपए। नहीं, वाह जी वाह क्या स्टोरी सुनाते हो, फॉलो अप लेते हो, लो 10,000 रुपए। नहीं, पैसा किसका आएगा? सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग का। ठीक है, और वही चीज आप लोगों को बेस्ट करनी है। और वो बेस्ट कब होगी? जब आपके पहले के स्किल्स, फॉलो अप, इन्विटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है जी। अभी बहुत से लोग मेरी बातें सुनकर वाह क्या, हाँ ये अच्छा बोला सर ने, और कल जैसी वेबिनार खत्म होगा, पता नहीं कुछ तो बोला था सर ने, अभी बहुत अच्छा बोला सर ने, और जैसे वेबिनार खत्म होगा कुछ तो बताया था सर ने, अच्छा था वो वाला पॉइंट ना, अच्छा था वो वाला पॉइंट, हाँ कुछ तो बताया था सर। ठीक है जी। तो अगर यहाँ वेबिनार पे हो, ध्यान यही रखो, कॉपी पेन पे लिखो ना लिखो, आपके दिमाग में बातें जरूर छपनी चाहिए। और एएस लेवल पे इंसान की दिमाग में बातें छपती नहीं है, तो कॉपी में लिखना पड़ता है। पहला ऑप्शन सबसे बेस्ट। ठीक है जी, क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े जी। चलो एक बार जोर से बोल दो जय हो। जय जय हो। हो, जय हो। अलग ही एनर्जी आती है ये बोलने में, जय हो, है ना। ठीक है जी। क्या इमोशनली अटैच जो होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब आपके प्रोस्पेक्ट, आपके पेंडिंग यस वो आपके ड्रीम से इमोशनली अटैच कैसे होंगे सर? ये तो बता दी कि इमोशनली अटैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कैसे होंगे ये भी बता दो हमें। प्लस पॉइंट कि सर कैसे होंगे इमोशनली अटैच, है ना। मैंने क्या बोला था, गूगल आप सबसे 2 सेकंड की दूरी पर है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उसका कौन उठाएगा? जिसके पास जितना अच्छा सवाल है उसको उतना ही अच्छा जवाब मिलेगा, है ना। द सेम इट इज थिंग कि आपके पेंडिंग ये सब जितना अच्छा क्वेश्चन पूछोगे उतना ही अच्छा आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, है ना। सबसे एक कॉमन क्वेश्चन हो चुका है जो सबके सब फॉलो करते हैं, वो कौन सा क्वेश्चन है कि अगर फॉर से मान लो आपकी जिंदगी से फॉरएवर चला गया, भूल दो भाई फॉरएवर को, मैं तो ऐसे ही कहता हूँ भूल दो फॉरएवर को, भूल दो फॉरएवर को। सर कैसे बात कर रहे हो? इसी एक चीज से ना पता चल जाएगा कि आपका प्रोस्पेक्ट पेंडिंग है क्या सोचते हैं। भाई भूल जाओ फॉरएवर है, क्यों क्या हो गया? भूल जाओ फॉरएवर। फिर बोलो कि जस्ट इमेजिन आपकी लाइफ में फॉरएवर है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? अगला बताएगा ये वो ऐसा वैसा, सर मेरे तो जॉब ही बस दिखेगा, है ना। मैं कहता हूं उसके लिए सारे रास्ते बंद कर दो, सारे रास्ते बंद कर दो। 3 दरवाजे मिलते हैं आपको, अच्छा 4 हो गए, 3 दरवाजे दिखे आप। पहले में आग लगी हुई है ना। दूसरे दरवाजे से नदी है ना। तीसरे में बहुत बड़ा खाई है। और आपने बोला कि सिर्फ हमारे पास चाबी है जहां पे आग लगा हुआ है। भाई जहां पे आग लगी हुई है उसी दरवाजे की हमारे पास चाबी है, और आपका उस तरफ जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या करोगे? कुछ भी करोगे, आग में कूदोगे, जलोगे, मरोगे, बोलोगे पहुंचे तो उस तरफ, यही रास्ता अपनाओगे। अगर मैं आग वाला ताला बंद कर दूं तो आप बोलोगे सर पानी नदी में पार करके जाएंगे, लेकिन जाएंगे कुछ भी हो जाए, है ना। अगर मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है फॉरएवर को करने के अलावा तो मैं क्या करूंगा? वही करूंगा, है ना जी। अगर आप मार्केट में मान लो आपने गया है एक चीज खरीदने के लिए, जिसका मान लेते हैं, देखो चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफी। 2 चीज पीते हैं हमारे भारत देश में, या तो चाय पिएगा इंसान या तो कॉफी पिएगा, है ना। जिसे चाय पसंद है वो चाय पिएगा, जिसे कॉफी पसंद है वो कॉफी पिएगा, है ना जी। राइट है, सही है ऐसा, है ना। पानी का मुझे एक ब्रांड बताओ जिसके बारे में आप सब जानते हो। बताओ पानी का एक ब्रांड बताओ जिसे सबके सब जानते हो। बिस्लरी। बिस्लरी। पानी का ब्रांड आप लोग मुझे बताओ जिसे आप सबके सब जानते हो। बिस्लरी। बिस्लेरी। बिस्लरी है। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊं, जी। देखो कितने सारे फोटो हैं, क्या क्या नाम से पता है? इवियन, एक्वाफिना। नेस्ले प्योर लाइफ, न जाने क्या क्या पानी की बॉटल्स। बट आप लोगों ने बिस्लेरी को कैसे याद किया? कैसे याद उन किया? 1000 के सामने ज्यादा रहता है। ठीक है। जी। और जी, और बताओ ज्यादा बिक, और मार्केटिंग अच्छी है। सर उनकी मार्केटिंग अच्छी है। ठीक है मार्केटिंग अच्छी है, और जो भी आंसर आपके मन में आ रहे हैं बताओ, जो भी आ रहे हैं। सर वो मिनरल वाटर बोल करके बेचता है, बिस्लरी बहुत अच्छी बड़ी ब्रांड है, ठीक है। सारे आंसर सच हैं, मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, सही आंसर कर रहे हो आप लोग। और जो भी आंसर सिंगल करके आ रहे बताओ, सारे आंसर सच है जी। इधर उधर लोग पे करके फेंक देते हैं, इधर उधर लोग पे करके फेंक देते हैं, ये क्या बात हुई? सर फीलिंग से कनेक्ट करके रखता है, ओके। और क्या? इमोशनल ब्रांड है इस कारण से। चलो जी अब घूम फिर करके वही वही सारे आंसर्स आ रहे हैं, है ना। ठीक है जी। मैंने क्या बोला? पानी की एक बोतल बताओ, सबके जबान में पाया है क्या? बिसलेरी। इस पॉइंट को बताने से पहले मैंने क्या पॉइंट बताया था वो मुझे बताओ।
ये बात को बोलने से पहले मैंने क्या बात रखी थी वो मुझे बताओ। जी, चाय और कॉफी, गुड, वेरी गुड। कॉफी। इस चाय और कॉफी से पहले मैंने क्या बात रखी थी वो बात मुझे बताओ। सर आपने वो 3 ऑप्शन दिया था, दरवाजे का, चाबी का। चाय और कॉफी से पहले मैंने क्या बात रखी थी वो मुझे बताओ। फॉरएवर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए सर। बिल्कुल ना, फॉरएवर के अलावा कोई भी ऑप्शन उसके पास नहीं होने चाहिए, सारे रास्ते बंद हो जाने चाहिए, सारे रास्ते बंद हो जाने चाहिए, है ना। जैसे कि चाय का जगह अगर इंसान चाय बंद किया तो लोग कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन जैसे ही पानी का नाम आया तो पानी के नाम पे हर किसी की जुबान पे चढ़ा हुआ है क्या, बिसलेरी। क्यों चढ़ा हुआ है, भरोसा जीता हुआ उस इंसान ने, ट्रस्ट है कि प्योरीफाइड वाटर है, मिनरल वाटर, जो आप लोगों ने आंसर किया है मुझे, है ना। ट्रेंड में है, ब्रांड है, और लोगों के बीच में काफी टाइम से है। क्या बोला मैंने, ट्रस्ट है, ब्रांड है। ये ट्रस्ट कौन जीतेगा, मैं जीतूंगा आपके पेंडिंग है ऐसे, आप जीतोगे। ब्रांड है, ये कौन बताएगा, कौन रियलाइज कराएगा, भाई इंटरनेशनल ब्रांड में काम करने जा रहे हैं, ये कौन रियलाइज करवाएगा, आप करवाओगे, है ना। जैसे बिस्लेरी मिनरल वाटर दे रहा हूं ये बोल करके बेचता है, आप क्या बोल करके अपने पेंडिंग को दे रहे हो कि भाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप काम करने जा रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करने जा रहे हो जहां पे आप डॉलर में खेल सकते हो, यूएस के दुबई के दिनार में खेल सकते हो, क्या बोल करके आप अपने ब्रांड को अपने पेंडिंग के सामने या प्रोस्पेक्ट के सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हो, दिखा रहे हो, बता रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, क्या बोल कर। कोई बोलता है ना, जैसे लिखते हैं लोग अपने बायो में टॉप मैनेजर इन टॉप एमएनसी ऑफ अमेरिका, तो बाप रे अमेरिका की कंपनी में काम करता है ये, ऐसे सोचते हैं, है ना। आप क्या बोल करके अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करो ताकि अगला खुश हो, अगले को लगे कि नहीं, जिस जिस चीज के साथ मैं कनेक्ट होने जा रहा हूँ वो एक ट्रस्टवर्दी है, ब्रांड है और प्योरीफाइड चीज है, मतलब कोई भी फॉल्ट डिफॉल्ट नहीं है। इसी को बोलते हैं ब्रांड प्रमोशन करना, जो आप लोग अपने पेंडिंग गेस्ट को डे 2 के अंदर बताते हो, शेयरिंग, सजेशन और ब्रांड प्रमोशन का काम। तो आप किस तरीके से अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो अपने पेंडिंग गेस्ट के सामने, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्यों, क्योंकि आपको रास्ते बंद करवाने हैं अपने प्रोस्पेक्ट के बाकी सारे जहां, और ये रियलिटी है, फॉरएवर से अच्छा कामयाबी कोई दे ही नहीं सकता, नहीं दे सकता। मंदी में बहुत बड़ा घंटी लगे रहता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, बहुत बड़े घंटी को क्या बोलते हैं, घंटा। घंटा नहीं दे सकता फॉरएवर से अच्छा कोई इनकम सोर्स, अच्छी खासी लग्जरियस लाइफ, अच्छी खासी कामयाबी। और ये चीज आपके पेंडिंग है, इसको प्रोस्पेक्ट को रियलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपको पता है कि कोई नहीं दे सकता भाई पानी नाम के बिस्लेरी पे हम पे भरोसा है ना, चाहे बिस्लेरी बॉटल बारिश के बरसात को भर के क्यों ना देता, पी लोगे, बोला कि ये बिस्लेरी है, ठीक है जी। क्यों है, क्योंकि उसने सही तरीके से अपने आप को प्रमोट किया, ठीक है। वैसे ही आपको भी अपने पेंडिंग ईयर्स को ये बताना, दिमाग में डालना, और आप सबके जितने भी लोग मुझे ईयर सुन रहे हो बेखूबी पता होनी चाहिए कि फॉरएवर के अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे नेवी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एमबीबीएस हो, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर की पोस्ट हो, कोई नहीं दे सकता। कभी देखे हो कि लैम्बोर्गिनी के ऊपर लाल बत्ती है, कभी देखे हो मर्सिडीज के ऊपर नीली बत्ती देखे हो कभी, मैंने तो नहीं देखी। क्यों, सरकारी नौकरी में क्या मिलता है, एम्बेसडर, गजनी के जमाने का, है ना। तो वो चीज फॉरएवर नहीं दे सकती, फॉरएवर दे सकती है क्या, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, कामयाबी, ये सारी चीजें, ये आपके पेंडिंग है, इसको बेखूबी दिल, दिमाग, डीएनए सेल्स, हीमोग्लोबिन, ब्लड सेल्स, सब जगह ठूस ठूस के भरना होना जरूरी है, ठीक है। अगर मेरी बात तक समझ में आ गई होगी तो बोलो हाँ। हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, ऑल क्लियर। ठीक है, और जिसे नहीं समझ में चैट बॉक्स में मुझे 2 टाइप कर देंगे,
जिसे नहीं समझ में आया चैट बॉक्स में 2 टाइप कर दें। वेट कर लेते थोड़ा सा ना, देख भी तो ले किसी को समझ में ना आया हो तो। ठीक है, एक छोटा सा हम ब्लूप्रिंट लेंगे वापस से, क्या क्या पॉइंट्स रिपीट हुई हैं। ठीक है जी, ओके एक बार और सर। ठीक है, एनीवन, मैं किसी को भी पूछने वाला हूँ, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि मैंने क्या बताया, बी कॉन्फिडेंट। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि बताओ मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए। ठीक है, क्योंकि मैं समझूंगा, आप नहीं, मैं फेल हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो मैं समझूंगा कि मैं फेल हूँ, मैं गधा हूँ कि मैं समझा नहीं पाया आप लोगों को। ठीक है, हाँ जी रोहित जी। सर पहला पॉइंट बताया कि फियर नहीं होना चाहिए अपने अंदर, अगर डर हो गया तो सर वहां पे काम नहीं कर पाएंगे। आपके सबसे अंदर डर होना नहीं चाहिए कि खोने का, है ना, लेकिन आप किसको खोने का कि अरे भाग गया तो क्या होगा, अपने पेंडिंग एएस को। लेकिन आपके पेंडिंग एएस के अंदर डर होना चाहिए कि अगर उसने इस प्लेटफॉर्म को खो दिया तो क्या कहीं खो देगा, पता नहीं क्या, खड़े खड़े निवस्त्र हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए उसको कि उसने फॉरएवर खोया मतलब सब कुछ खो दिया। बहुत डीप में मैंने एक वर्ड बोला, जिन लोगों को समझ में स्माइल कर रहे। ठीक है जी, ओके। आपके पेंडिंग है उसको डर होना चाहिए कि फॉरएवर नहीं रहा मतलब कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्या पॉइंट बताया मैंने? सर ये सेकंड पॉइंट आपने रिपीट कर दिया कि प्रोस्पेक्ट के अंदर डर होना चाहिए। देन उसके बाद तीसरा पॉइंट बताया सर, इमोशनली कनेक्ट होना, तभी आपका क्लोजिंग कर पाओगे। बिल्कुल जी, आप सबके ड्रीम्स है, बोलते ना बहुत से लोग, सर इसके ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े, करना भी चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, वो क्यों? आपके बोलने से उसने ड्रीम्स तो बनाना ही है, पैदा तो कर ले, लेकिन वो इमोशनली अटैच ही नहीं है अपने ड्रीम से। और इमोशनल अटैच नहीं होगा तो आप इमोशनल क्लोजिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, सारे रास्ते बंद कर दो उसके कि फॉरएवर के अलावा और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जी, फॉरएवर के अलावा उसको और भी रास्ते नहीं दिखने चाहिए। एग्जांपल क्या दिया मैंने, जैसे चाय बनाने के तो लोग कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, पानी के नाम पे सबकी दुकान पे एक ही है, क्या, बिसलेरी, है ना। क्या है उसके पीछे पॉइंट्स है, क्या क्या पॉइंट्स है उसके पीछे? ट्रस्ट वर्दी है, ब्रांड प्रमोट अच्छे से करता है, अपने आप को प्रमोशन ऐसे तरीके से दे रहा है कि लोगों को उसके बीच में भरोसा बन गया कि पानी बोल करके तो बिसलेरी पी। ठीक है जी, नस नस में सर उसको डाल देना है ऐसा, मतलब हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। मतलब सर नस नस में उसके फॉरएवर डाल देना, मतलब फॉरएवर के साथ उसको कुछ दिखे ही ना यहाँ पे, है ना। एंड आई होप जितने लोगों ने हमें पूछी किया है उन सबके अपलाइंस ने आप लोगों के तो डाला था कि सो रहे हैं तो भी। क्या बोलते शशांक जी आप मेरे को? सर नींद नहीं आती आज, बोले थे कि नहीं हाँ बोले? जी सर, सर बिल्कुल। रात को नींद नहीं आती मुझे, यस सर। है ना। क्यों? ये आपके अंदर डाला गया, फिट किया गया, है ना जी। ओके, यस सर। क्लियर है जी सभी को यहाँ तक? क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है जी, ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इन सब से हट करके, इन सब से हट करके आप सभी को पता है क्या क्या चीजें? मानिक स्ट्रैटेजी सभी को पता है, 2 वे मानिक स्ट्रैटेजी जिसको बहुत से लोग अप्रोच स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, है ना, सभी को पता है। पीए कॉलिंग सभी को पता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि किस किस कंडीशन में इसे करवाना है। ठीक है, किस किस कंडीशन में कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, पीए कॉलिंग तब कराओ जब आपकी बातें खत्म हो गई। सर सरेंडर, ये मेरी बातें सुनने को रेडी नहीं है ना, 50% सुनता है, 50% नेग्लेक्ट करता है, करवाओ। ठीक है जी, इसके बाद आता है क्या लास्ट में? सीनियर अप्रोच। रोहित जी ने, जैसा कि रोहित जी से मुझे करवाया गया था, है ना रोहित जी, यस सर, करवाया गया था, काफी लोगों से करवाया गया था।
है ना। यहाँ पे जितने लोग बैठे काफी लोगों से मैंने सीनियर अप्रोच किया हुआ है ना। सो ये हमें लास्ट में करना है। कंडीशंस मैटर, कंडीशंस मैटर, कब कब करना है, किस किस समय करना है, ये आप लोग को बेखूबी पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। ओके, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी तो जोर से चिल्ला दो जय हो। जय हो। जय हो जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पता है बीच बीच में क्यों बोलता हूँ बोलने के लिए, क्योंकि जब लोगों के माइक अनम्यूट होते हैं ना तो कुछ लोगों के म्यूट रहते हैं, तो मुझे समझ में आ जाता है कि कौन अपने आप से झूठ बोल रहा है और मुझसे भी झूठ बोल रहा है। कि जो वेबिनार में तो आ गया है और फोन एक किनारे में रख करके पता नहीं कहाँ घूमने निकल गया। दुनिया को झूठ बोल सकते हो आप, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। दुनिया को झूठ बोल दोगे, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। और जो इंसान खुद को ही धोखा दे रहा है ना, वो कामयाबी के लायक ही नहीं। कामयाबी उसके लायक नहीं, वो खुद कामयाबी के लायक नहीं, जो इंसान खुद से ही झूठ बोलता है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। देखो आप सबके पेंडिंग ये से ना, आप सब लोग बहुत जल्दी उम्मीद छोड़ देते हो, है ना दृष्टि जी? होता है कि नहीं होता है? बहुत जल्दी हम अपने पेंडिंग ये से उम्मीद छोड़ देते हैं, सही है ये? होता है ना ऐसा? लेकिन सबसे बड़ा खेल तब रचता है जब आप सोच लेते हो कि कुछ भी हो जाए इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जाने ही नहीं दूं। पैसे निकालो तो जब तक ब्लॉक ना मार दे, आपका नंबर रिपोर्ट ना पड़ जाए, लगे रहो पीछे, लगे रहो। कल को चल के आगे वो बन भी जाएगा तो क्या बताएगा, एक टाइम था मैंने सर को ना ब्लॉक मार दिया था, लेकिन आज देखो मैं मैनेजर बन गया। यही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, क्या ही हो जाएगा। आपके नंबर पे एक रिपोर्ट पड़ जाएगा, नंबर चेंज कर लेंगे, हैं 150 कम काम हो जाते हैं, सब हो जाता है। आपको उसका पीछा नहीं छोड़ना है, बैताल की तरह उसकी पीठ में लग जाना है, आत्मा की जैसे पीछे पड़े रहो जब तक पैसे नहीं निकल जाते। किसके जैसे? आत्मा के जैसे। क्यों जी? 3 दिन गाइड किया आपने, फिर उसके बाद 7 से 10 दिन उसको आपने ग्रुप पे रखा के पूरा कुछ गाइड किया, है ना। इतना टाइम दिया, इतना मेहनत दिया, और लास्ट में बोले सर मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई बात, ये कोई बात होती है? सर ये तो बोल रहे कि इससे नहीं हो पाएगा, तो कौन बोलता है कि मैं कर लूंगा? कोई भी नहीं बोलता। आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, नहीं छोड़नी, उम्मीद ही नहीं छोड़नी है कि पर्सन क्लोज नहीं होगा, है ना। क्यों जी राज जी? इस चक्कर में आप आशीष जी के घर पे गए थे कि नहीं गए थे जब मैंने आपको ये चीज बताई थी? तो जी सर बिल्कुल। घर में गए थे ना आप? जी सर। है ना। ये डायरेक्टली आशीष जी के घर पे गए थे जिनके फर्स्ट डायरेक्ट थे, एएस लेवल। कोई डायरेक्ट नहीं है, कोई डायरेक्ट नहीं है। मैंने उनको एक बात बोली, उम्मीद छोड़ना ही नहीं है और छोड़ना ही नहीं है। और क्यों आशीष जी, 2cc किया कि नहीं किया आपने? कि ऐसे ही बिना 2cc के यहाँ पे बैठे हुए? यस सर किए सर, लेवल डन किए हो ना? यस सर। एलोवेरा जूस पी रहे हो? यस सर। ठीक है, तभी चमक रहे हो। थैंक यू सर। ठीक है जी, उम्मीद छोड़ना ही नहीं है, नहीं छोड़ना है उम्मीद। पीछे लगे रहो जब तक वो पर्सन क्लोज ना हो जाए। क्या ही करना है, आधा घंटा 15 मिनट फॉलो अप लेना, और बताओ घर में कैसे है, सब बढ़िया, और क्या चल रहा है। हाँ, तो आपके वहाँ पे स्टेट में कौन कौन सी जगह है घूमने के लायक? मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा बाहर निकलूँ अपने स्टेट से घूमने के लिए। मैं तो ऐसी बातें करता हूँ। मैंने सुना है कि आपके वहाँ पे ना चोर बाजार बहुत फेमस है, दिल्ली मुंबई वालों से यही मैंने सुना, आपके यहाँ पे चोर बाजार बहुत फेमस। मैं तो यही बातें करता हूँ। गूगल चेक कर लो कि उनके आसपास के कौन सी जगह घूमने लायक है। अगला बोल रहा है कि नहीं मैंने तो, अरे आपको पता ही नहीं आपके यहाँ पे वाटरफॉल बहुत फेमस है, देखो जी आप वहां को, आपको पता नहीं, मेरे को तो पता है। अगला इंप्रेस्ड हो जाएगा, है ना। आप लोग क्या करते हो, आगे पीछे कुछ नहीं, हेलो और खाना खा लिया, खा लिया, बात यहीं पे खत्म। खाना खा लिया, खा लिया, अगला तो आपसे पूछे नहीं आपने खाया कि नहीं खाया, बात खत्म हो जाती है यहीं पे, है ना। अब देखो मैं कैसे फॉलो अप लेता हूँ। हाँ जी, और बताओ डिनर हो गया आपका? हाँ यस सर कर लिया। मुझे नहीं पूछोगे आपने किया कि नहीं किया? इसमें क्या होता है, अगला क्या बोलता है, अरे हाँ जी सर आपने किया। इस चीज से वो हर बार पूछेगा अगली बार, क्यों भाई मुझे नहीं पूछोगे? तो अगला हंसता भी है और हर बार अगली बार पूछेगा भी कि हाँ सर डिनर हुआ आप? हाँ बस अभी अभी मैंने दम बिरयानी लिया है। आप नॉनवेज खाते हो कि नहीं खाते हो? ऐसे बातें आगे बढ़ती हैं।
हाँ मैं बिरयानी खा, आप नॉनवेज खाते हो? मैं नहीं हूँ ऐसा, लेकिन मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि कैसे फॉलो अप लेना है ना। आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन? सर मम्मी वेजिटेरियन है, बाकी हम लोग घर में नॉनवेज चलता है, कुछ का ऐसा रहता है। मम्मी का ऐसा क्या है कि वो नहीं खाते, इससे क्या बातें इंटरेस्टिंग बनती है, बातें क्या होता है इससे, बातें इंटरेस्टिंग होती है। और जो बंदा इंटरेस्टिंग बातें करता है उसमें कौन इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा? कौन बंदा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा? कौन सी बंदी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी? जो बंदा इंटरेस्टिंग बातें करता होता है, कौन है ऐसा? है कोई ऐसा? कोई भी नहीं। अगर आप इंटरेस्टिंग बातें करोगे ना, आपका प्रोस्पेक्ट 2cc भले 1 महीने लगा देगा करने में, लेकिन बोले करना तो मेरे को इसी के साथ है। बहुत से लोग बनते हैं, बोलते हैं ना सीनियर्स लोग कि ऐसे प्रोस्पेक्ट बन जाओ, ऐसे एएस बन जाओ कि वो अगला बोले कि नहीं मुझे इन्हीं के साथ करना है। और वो कब होगा? जब आप इंटरेस्टिंग बातें करोगे, आप में उनको थोड़ा इंटरेस्ट दिखेगा। ठीक है। और हम फॉलोअप क्या लेते हैं? अरे सर ने तो बताया था कि उसको पूछना है कि और बताओ आपकी एज क्या है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, बस बात यहीं पे खत्म हो जाती है ना। कुछ पॉइंट्स निकालो ढूंढ करके, उनके स्टेट के बारे में जान लो। जैसे मुझे आंध्र प्रदेश के बारे में पता ही नहीं था, कुछ नहीं पता था आंध्र प्रदेश के बारे में, तो मैंने प्रॉस्पेक्ट से क्या बातें करने शुरू कर दी। आप मुझे आपका वहाँ का लैंग्वेज सिखाओगे? अब इस चक्कर में मेरे प्रॉस्पेक्ट के साथ मेरी लंबी लंबी बातों में होती शुरू होती थी। सर नी पेरू वेट्टी, नी पेरू वेट्टी, नी पेरू पीयूष, ये देखो कैसे आता है मेरे को, क्योंकि मैंने बात की है अपने पेंडिंग है ऐसे, है ना। तो ये चीजें आप करो, और अगर फॉलो अप सही होगा, जिस फॉलो अप से आपके पेंडिंग है को आप में इंटरेस्ट दिखेगा, तो जा करके आपका बंदा क्लोजिंग के लिए 70% तक आगे पुश होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी फॉरवर्ड को ऑनलाइन ही करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं। तो आप लोग को अचीवर्स कप का मिल जाएगा, कोई ईगल कप का मिल जाएगा, कोई बोलेगा ये उसका उसका तो डायरेक्ट मैनेजर है, आपका तो एएस, तो आपसे तो मुझे वहां सिखाएगा, ये करेगा वो करेगा, तो वो आपके साथ ही बिजनेस क्यों करेगा? क्यों करेगा? अरे से मेरा पेंडिंग है, जो प्रॉस्पेक्ट है पहले से एमएलएम देखा हुआ है, तो उसने देखा हुआ तो आपके साथ क्यों करे? क्यों? क्योंकि ये बंदा, ये बंदी बहुत इंटरेस्टिंग बातें करता है या करती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? मेरी बात समझ में आ गई होगी तो बोलो हाँ। हाँ हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ ऑल क्लियर। सर हाँ जी सर। इंटरेस्टिंग है ना, आपकी बातें में इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। ये पॉइंट क्लोजिंग पे नहीं था, ये पॉइंट फॉलो अप से आया। ठीक है, क्योंकि फॉलो अप का इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा तो जाकर के आपका बंदा क्लोजिंग के समय मतलब सोचेगा नहीं कि मेरे को साथ बिजनेस करना है कि नहीं करना है, मैं इसको पैसे भेजूं कि ना भेजूं, नहीं सोचेगा। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? है ना, क्लियर है सभी? ठीक है। नाउ मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट जो होते हैं, अभी मैंने कुछ टाइम पिछले मंथ से मैंने नोटिस किया है, मैक्सिमम लोगों के सर इसके पापा मना कर रहे हैं, सर इसकी मम्मी मना कर रही है, सर पापा नहीं मान रही, मम्मा नहीं मान रही, यही चीज ज्यादा होती है। पहली चीज क्या है, मैंने क्या बोला याद रखना, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना। पापा मना कर रहे हैं मतलब पेरेंट्स रोक रहे हैं सो सॉरी, पेरेंट्स मना कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती थी कि आपका जो पेंडिंग एयर्स होता था वो रिस्क लेने में थोड़ा डरता, रिस्क लेने। आप इतने महान हो आप लोग कि आप लोग 300 रुपए, 30 रुपए, 3000 रुपए नहीं निकलवा रहे, एक ही बार में 30,000 रुपए निकलवा रहे हो, जितने का आप लोग का चेक भी नहीं है, उतना अमाउंट सीधा आप लोग निकलवा रहे हो। सोच रहे हो ना, कहते हैं ना पैसा इतनी ताकतवर चीज है कि किसी से मांग कर देखो, देने से पहले ही आंख में ना दिखेगा, उसने आंखों में ना दिखेगा, है ना, इतनी ताकतवर चीज है। राइट, तो सेम आप लोग अपने पेंडिंग से सीधा का सीधा एक बार में 30 से 34,000 रुपए निकलवा रहे हो। बहुत सारे लोगों की घर की पेमेंट होती है, कई लोगों के घर की से पेमेंट कम भी होती है ना। आपका प्रोस्पेक्ट, आपका पेंडिंग एएस आपको क्यों पैसे दे? पेरेंट्स मना कर रहे हैं, हस्बैंड मना कर रहा है, मेरा देवर मना कर रहा है, भांजी मना कर रही, चाची, नानी, फूफू, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, सब मना कर देते।
पूरा खानदान मना कर देता है ना, ये एक चीज। और दूसरा क्या, रिस्क लेने से डरता है, घबराता है ना। अगर क्या हो कि आपके पेंडिंग ईयर्स के अंदर से बात ही खत्म हो जाए, यस सर मैं कर रहा हूँ सर, हो जाएगा सर मैं कर रहा हूँ, यही बातें वो बोलेगी, है ना, यही बातें वो बोले कि सर मैं वो करना है, मैं कर, यस सर मैं कर, राइट। तीसरी चीज मैं क्या बता रहा था, आप भूल गया मैं, कुछ तो बता रहा था मैं आप लोगों को। पहली चीज मैंने क्या बताई मैंने, पापा मना कर रहे हैं। हाँ मैक्सिमम मना लोगों कर के रहे मम्मी पापा नहीं घर मान वाले रहे, मना कर रहे हैं। दूसरा रिस्क लेने से रिस्क लेने से लेने से डरना। लेने से डर है। है ना, कि मैं कैसे इस इंसान को क्या, कैसे कहाँ से करूँ, कैसे पैसे मांगू, मैंने आज तक कभी पैसे लिए नहीं है लोगों से, यही होता है ना, किसी मैंने पैसे ही नहीं मांगे, कैसे मतलब क्या करूँ, कैसे कहाँ से लाऊं, समझ नहीं आ रहा है, यही होता है मैक्सिमम लोगों के साथ, है ना जी। कैसा रहेगा अगर ये दोनों बातें खत्म हो जाए उसके अंदर से, अगला क्या बोलेगा, प्रॉब्लम्स नहीं सुनाएगा आपको, वो हमेशा क्या बोलेगा, ठीक है सर मैं कर रहा हूँ, हाँ जी सर हो जाएगा, ये हो रहा है वो हो रहा है बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल के उसके कॉर्नर में एक पॉजिटिव साइड जरूर रहेगा कि हाँ ये किस तरीके से मैं लेवल डन कर सकता हूँ, कैसे कर सकते। बहुत से लोग होते हैं, आप उसको कुछ भी बताओ वो उल्टा प्रॉब्लम सुनाएंगे, होते हैं ना, मेरे हाथ में दर्द है, अरे मेरे तो पूरे बदन में दर्द है, कुछ लोग होते हैं। सेम इट इज यार वैसे ही कि लोग, आप अपने किसी पेंडिंग को बोलो कि देखो ये सोल्यूशन है मैम, लेकिन ये भी तो है, अच्छा ये सोल्यूशन मैम लेकिन ऐसा भी तो है, आप सॉल्यूशन दे रहे हो, वो प्रॉब्लम सुना रहा है ना। ये कब होता है, जब आप लोगों ने उन लोगों के दिल दिमाग में पहले से ही वॉर्न नहीं किया है कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा। देखो वॉर्न करना और डराना जमीन आसमान का फर्क, कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा देखो तो कहाँ से कर लेगा, ये क्या हुआ, डरा दिया आपने, ये मैं कहाँ से करूँ फिर, कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा तो। और एक तरीके से वॉर्न करना कि कामयाब इंसान, ना कामयाब इंसान के पीछे कोई खड़ा नहीं होता सपोर्ट करने के लिए, क्या वॉर्न कर दिया आप कि बात तो सच है, इनकी बात तो सच कह रहे हैं कि ना कामयाब इंसान के पीछे कोई भी खड़ा नहीं होता उनको कामयाब बनाने के लिए, और कामयाब इंसान के पीछे पूरी दुनिया होती है, अरे ये तो मेरा क्लासमेट है, अरे ये तो मेरे ट्यूशन में पढ़ता है, अरे मैं तो घर के बगल में रहता है, आज देखो कहाँ पहुंच गया, हाँ मैंने इसको इंस्टाग्राम में फॉलो कर, अरे मेरी डीएम में बात हुई थी इससे। क्यों, कामयाब इंसान की बातें हर कोई करना चाहता है, और ना कामयाब इंसान की बातें कोई नहीं करना चाहता, कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता, है ना। और आपका पेंडिंग एयर्स तो ना कामयाब है जी, वो कौन सा कामयाब बना फिर रहा है ना, वो कौन सा कामयाब बना फिर रहा है जी। तो जब वो ना कामयाब है तो उसके दिल और दिमाग में क्या रहता है कि पापा के सपोर्ट, मम्मी का सपोर्ट, क्योंकि बचपन से यही चीजें उनको मिलती आएंगी, है ना। तो आपको ये चीजें जड़ से हटा देनी है, जड़ से हटा देना है। और ये कब होगा, जस्ट 2cc प्लान देने के बाद ही बात करनी से, ये मैं उसी समय कर देता हूँ, मैं उसी समय कर देता हूँ। क्यों, 2cc प्लान में मानिक सर के पापा भी आते हैं, मैं अपने फ्रेंड से सीधा पूछता हूँ, क्या मानिक सर के पापा ने उनको 2cc करने में बहुत सपोर्ट किया था ना, बहुत पैसे दिए थे, इतना सपोर्ट किया था कि घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, वाह क्या सपोर्ट किया था, है ना, कितना अच्छा सपोर्ट किया था। अगला हंस के बोलता है नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, उसका माइंड ठंडा पड़ जाता है। और आप लोग किसी के टाइम पे तो कब कर रहे हो, हाँ 3 दिन बाकी है, 3 दिन बाद पैसे भेजो, एक तो वो ऐसी प्रेशर में है और आपने उस पर और प्रेशर दे दिया, और डबल प्रेशर की वजह से उसका माइंड फट जाता है ना। अगर आपका किसी, भाई 30,000 रुपये रकम निकलवा रहे हो, बात समझने की कोशिश करो, साइकोलॉजी समझो, मेंटालिटी समझो, 3,000 रुपये नहीं है, 30,000 रुपये, और अभी मैं आपसे 3,000 रुपये मांग लू ना, सर क्यों क्या हो गया, किस लिए सर, लीड दिलवाओगे क्या, ये सवाल आएंगे मेरे पास। जबकि सब लोग मुझे देखते यार उतने टाइम से, अरे यार पता नहीं सर ने क्या 3,000 रुपये मांग लिए, पता नहीं क्यों मांगे। अगले के पास ऐसे नजरों से देखोगे, 3,000 रुपये मेरे बाकी हैं आपके पास, है ना। अभी आप क्या 30,000 रुपये निकलवा रहे हो एक साथ, तो मेंटालिटी थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, है ना। आपको अगले को थोड़ा कूल कर देना है, और वो कूल कैसे होगा, आपकी बातों से, ठीक है। जैसे कि मैं क्या बोल रहा था अभी, कि आपके जो मम्मी पापा है
आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? मानिस के पापा ने क्या सपोर्ट किया उन्हें, एकदम इतना सपोर्ट कि घर से ही निकाल दिया। इतना सा सपोर्ट कोई करता है क्या? अगला हंसता हंसता बोलेगा नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, उनको तो घर से ही निकाल दिया गया, है ना। तो आपने क्या किया, बिना बोले आपने उसको रिलेट भी करवा दिया और ये भी वार्न कर दिया कि भाई पेरेंट सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। वार्न कर देना है, धमकी नहीं देनी है, मैं फिर कह रहा हूँ, वार्न कर देना है। आपका 1.5 GB का जो मंथली पैकेज रहता है वो खत्म होने से पहले जियो वाला 3 से 4 दिन पहले से वार्न करना स्टार्ट कर देता है। आपका मंथली जो पैकेज है वो खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, आपको वार्न करना स्टार्ट कर देता है। ये थोड़ी है कि घर में गुंडे बजवा देगा रिचार्ज कब कर रहा है तू, है धमकी तो दिलाता नहीं कॉल में, भाई कब कर रहा है रिचार्ज का, जल्दी तेरा रिचार्ज खत्म होने में, नहीं वार्न कर रहा है ना, वार्न कर रहा है। इंस्टाग्राम पे आप ज्यादा डीएम्स डाल दोगे तो इंस्टाग्राम भी वार्न करता है। एक आता है टेल अस और ओके, जिसमें लिख करके आता है टेल अस और ओके। जिन लोगों ने ज्यादा डीएम डाले होंगे, हाय पूजा, हाय पिंकी, हाय शिवानी, हाय ऋतिक, हाय रोहन, जितने लोगों को डाले होगा आपने मैसेज, उन लोगों को डीएम आया होगा इस चीज रिपोर्ट का। क्या कर रहा है वो, वार्न कर रहा है। ये क्या चीजें हैं, जियो वाला बिजनेस है, इंस्टाग्राम का बिजनेस है, सोशल मीडिया बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, और आप भी क्या कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, है ना। सेम इट इज दैट, वो लोग 240 रुपए के लिए आपको वार्न कर रहे हैं, तो आप 30,000 के लिए क्या वार्न नहीं करोगे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 240 रुपए के लिए वार्न कर रहा है तो क्या आप 30,000 के लिए वार्न नहीं करोगे? बात समझ में आ रही है मेरी? यस हाँ सर। जी सर। यस Yes, सर, sir. करना चाहिए। है ना। और अगर आप चाहते हो कि आपका पेंडिंग है, आपको माता पिता का बात करे ही ना, क्या बोला मैंने? अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का जो पेंडिंग है, माता पिता इधर की बातें वो करे ही ना, बोले कि नहीं सर डायरेक्टली मैं खुद से करूंगा और मैं कर रहा हूँ, मैं अरेंज भी कर रहा हूँ, तो आपको उसको पहले से वार्न करना पड़ेगा कि क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या मुसीबतें आ सकती है। ठीक है जी, अगर मेरी बात यहाँ तक क्लियर है, सारे के सारे चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे 1। देखो तो सही कितने लोग एक्टिव है वेबिनार में। पी लिए जी पानी। हाँ, तो जो लोग झूठ बोल रहे हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि मुझे धोखा दे रहे हैं, बताओ। अपने आप को सर। सर। अपने आप को। मैं दुनिया से झूठ बोल सकते हो लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। यस सर। चेक कर लेता हूँ मैं एक सेकेंड, किसके मैसेज मुझे नहीं आया। 1 अभी मैं पूछने वाला हूँ क्या मैंने बताया, वापस हम एक बार ब्लूप्रिंट लेंगे तो के बाद कंक्लूड कर लो कि क्या बातें हमने बताई, ठीक है। और जहां पे अभी लिख रहे हो ना, इस पेज को ना कोशिश करना कि फाड़ के निकाल के कहीं ऐसी जगह पेस्ट कर दो जहां पे आप देख सको, बिकॉज आप लोग अपने डायरी कॉपी में बहुत नोट्स मेंटेन करते हो, बहुत नोट्स मेंटेन करते हो, बहुत ज्यादा, और उसके बीच में मिल जाएगा तो कोई खबर ही नहीं रहेगी कि सर ने क्या एक्स्ट्रा चीज बताई थी पीए कॉलिंग मानिंग स्ट्रेटेजी ईटीसी से हट कर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज को आप डायरी उल्टा करके लास्ट पेज से भी स्टार्ट कर सकते हो लिखना, ये भी एक चीज कर सकते हो। जो आपने पोस्टर लगाया वहां पे चिपका सकते हो, जो आपका टेबल है वहां पे चिपका सकते हो, ठीक है जी। ठीक है, दिख गए मुझे कुछ लोग जो वेबिनार पे हो करके भी नहीं, ठीक है। चलो जी, इस बार मुझे कौन बताने वाला है ब्लूप्रिंट, जो थोड़ा अच्छे से बताएगा, एक्सप्लेन भी करेगा कि हाँ ये था। कीप इट इन माइंड, बड़े ध्यान से रखे, ठीक है।
क्योंकि वापस ये चीजें रिमाइंड कराना बहुत जरूरी है जी। A for एप्पल, Z for Z for zebra, जेब्रा, zebra, zebra, सारे आप लोग अंडर 18 तो नहीं हो ना? A for एप्पल भी नहीं पता, एक ही दो लोगों को पता है। अंडर 18 ज्वाइनिंग तो नहीं है, 4 आवर पकड़ के मारेंगे मुझे। 2 2s 2 2s 4 फोर, 4 four, for एप्पल M for M monkey, for moon, mango, mango, ये चीजें आपने लास्ट टाइम कब पढ़ी थी? KG2 में। याद अभी तक क्यों है? क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं इसे बताओ? सारे करो ऐसे, सब करो ऐसे, क्या बोलते हैं इसे? रिवर्स repeat, रिपीट, लपेटना ठीक है जी, रिपीटेशन। इसको बोलते हैं क्या? रिपीटेशन। जितने बार आप इस चीज को रिपीटेशन पे दोहराओगे, उतनी बार ये चीज आपकी स्ट्रांग होगी। आप जीवन में कुछ भी करो लेकिन साइकिल चलाना कभी भूल ही नहीं पाओगे। अरे चलते कैसे आज याद नहीं आ रहा, कोई चलना सिखा दो तुम। ऐसा कभी होता है? नहीं ना। क्यों? रिपीटेशन पे। और ये जो नई चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मैं सिर्फ आप लोगों को बताया जी। अभी पूरे टीम 19 साल का वेबिनार लेना बाकी है, उन लोगों को भी मैं सेम चीजें बताने वाला हूँ कि कुछ कुछ चीजें ये रिपीटेशन वगैरह। क्यों? ये सारी चीजें फिर से आप लोग को सुननी है। क्यों? जितनी बार आप करोगे रिपीटेशन, उतनी ज्यादा बार रिपीट में आपके चेक में भी लगेंगे, ये लगते जाएंगे। जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी बार लगते जाएंगे। 6 स्किल है ना, 6000 आता है, 60 बनेगा वो, फिर 6 लाख बनेगा वो, फिर 60 लाख बनेगा वो, फिर 6 करोड़ बनेगा वो, फिर 6 बिलियन ट्रिलियन, है ना। और 60,000 आता ही कौन है? पीयूष टोनी, नहीं जानते, पता नहीं था कोई, है ना। ठीक है जी, कहाँ से आया था वो, ढूंढो जरा उसे। 3 इडियट का गाना, उड़ती पतंग सा था वो, है ना। यही बोलो, पता नहीं था कोई आया था कहीं से, सिखाया था हमको कुछ। ठीक है जी, चलो कौन बता रहा है जी मुझे ब्लूप्रिंट, जो भी चीजें मैंने अभी तक रिपीट करी हुई है? रेज हैंड गाइस। आप लोग मेरे साथ कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे तो फिर अपने पेंडिंग एक साल में कैसे कॉन्फिडेंट फील करोगे? एक दो हाथ रेज हुए हैं क्योंकि। हाँ जी दृष्टि जी, चलो बताओ। जी यस क्या हुआ, बड़े हंस रहे हो? पर्सन से उम्मीद नहीं छोड़नी है। उनको हमेशा लाइक अगर वो ना भी कर रहे हैं, जब तक उनका 2cc लेवल डन नहीं हो जाता, उम्मीद नहीं छोड़नी है पर्सन से। इंटरेस्टिंग बातें करनी है फॉलोअप से लेके क्लोजिंग तक। एंड अगर पेरेंट्स मना कर रहे हैं, रिस्क लेने से डर रहे हैं, तो उनके अंदर ऐसा डर बिठाना है। अगर पेंडिंग ईयर्स के अंदर डर खत्म हो जाएगा तो वो लोग मम्मा पापा का एक्सक्यूज नहीं देंगे, रिस्क लेने से नहीं डरेंगे, बोलेंगे कि नहीं हमको करना ही करना है। वॉर्न कर देना उनको चाहिए। वार्न आगे करना है प्रोस्पेक्ट। बोलो बोलो बोलो। ओके, उनको वार्न करना है प्रोस्पेक्ट को कि नाकामयाब इंसान के पीछे कोई खड़ा नहीं होता है, ऐसे वार्न करना है उनको। एंड प्रेशर नहीं डालना है पर्सन के ऊपर। उनको कंफर्टेबल फील करवाना है कि
पेंडिंग ईयर्स को कूल डाउन करवाना है। बिल्कुल जी, कूल डाउन करवा दो अपने पेंडिंग गैस को। ये पॉइंट सभी की डायरी पे हैं, सबकी डायरी पे हैं। ईच एंड एवरीवन, सबके पास है ये। एक बार चेक कर लो, और जिसकी डायरी कॉपी पे ये नहीं है पॉइंट, नोट डाउन इट। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो नोट्स हैं बाकी नोट्स के साथ मिक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। हो सके तो मेरे वेबिनार्स की ना अलग नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दो जी, सच में। हाँ, ये काम एक जरूर करो आप लोग, मेरे वेबिनार्स के अलग नोट मेंटेन करना स्टार्ट कर दो आप। क्योंकि मैंने बताया था ना, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अलग अलग 10 लीडर को फॉलो करना, और ढंग से किसी एक पर्सन के, एक लीडर की बात हम फॉलो नहीं कर पाते थे, किसी एक लीडर की बात इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। इसको भी सुन लिया, उसको भी सुन लिया, इसको भी सुन लिया, ऐसा भी करना है वैसा भी करना है, लेकिन किसी एक की बात सही से फॉलो अप नहीं हो पाती है ना। तो आप लोग क्या करो, मेरे वेबिनार्स के मैं जो चीजें बताता हूँ उसके एक अलग नोट्स मेंटेन कर लिया, ठीक है। लगे लिख लो, फाड़ो, स्टेपल कर दो कि हाँ सर का ये, ठीक है जी। जो भी चीज आप कर सकते हो आपकी मर्जी। ओके, क्या बताया था मैंने, पेरेंट्स का डर हर किसी को रहता है कि नहीं करेंगे सपोर्ट तो कैसे करेंगे, तो पहले से ही वार्न कर देना, किसी के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरी चीज क्या, रिस्क लेने से डरते हैं। तो जब आप लोग अपने बिगिनर्स को गाइड करते हो, ESG मॉडल, प्लान, प्रोफाइल, ETC, और तो आपका बिगिनर जो है वो वेबिनार पे सीखे ना सीखे, कॉल में एक दफा आप लोगों को जरूर रिस्क टेकिंग की बातें जरूर से करनी है। मैं जब भी बिगिनर का सेशन लेता हूं, मैं जरूर ऐसे टॉपिक्स चुनता हूं जो टॉपिक्स उसको 2CC के टाइम पे याद आए, 2CC के टाइम पे याद आए, ठीक है। जरूर लेता हूँ। एक विनीता सिंह वाला एग्जांपल देता हूँ, जो सुगर वाले कॉस्मेटिक्स की ब्रांड की एम्बेसडर है, वो है ना, एंटरप्रेन्योर है, ठीक है जी। ओके, क्लियर है सभी को? यहाँ तक बच्चा है, कुछ चीजें बची हैं, क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर। यस सर। 1 घंटे हो गए हम लोग को डिस्कस करते हुए। वर्थ था 1 घंटा, वर्थ था कितना, वर्थ था जरा चैट बॉक्स में बताना मुझे, कितना वर्थ था। कितना वर्थ था? कुछ लोग दूसरों को देख रहे थे, स्क्रॉल कर रही है, टाइप कर रहे कि नहीं कर रहे। अरे आपको ही करना है, आप लोगों से तो पूछ रहा हूँ मैं, डायरेक्ट मैसेज नहीं, एवरीवन पे बताओ कितना ज्यादा वर्थएबल था। था ना, मुझे पता चलना चाहिए ना जी कि कितना वर्थ था, राइट। पता ही नहीं चलेगा कि कितना वर्थ था तो मैं कैसे आगे गाइड करूँ। एवरीवन पे टाइप करो। ठीक है, वर्थ था, है ना, 1 घंटा वर्थ था जी, ठीक है। चलो, मैंने क्या बोला, अपने बिगिनर को कोई कुछ बताए ना बताए, कॉल पे जरूर बताना। किसके बारे में? रिस्क के बारे में, पर्सनल रिस्क के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कैसे बताता हूँ, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अंबानी की तरह लाइफस्टाइल दिया जाए, अंबानी की तरह घर दे दिया जाए, कैसा लगेगा? अगला क्या बोलता है, अरे मजे ही आ जाएंगे, जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, है ना। फिर मैं बोलता हूँ, लेकिन क्या 1500 करोड़ अंबानी की तरह लगाने के लिए रेडी हो? अगला क्या बोलता है, सर 1500 रुपए जेब में ही नहीं है, 1500 करोड़ तो बहुत बात की बात है ना। देखो जी, लाइफ के अंदर हर कोई चाहता है कि अंबानी की तरह लाइफस्टाइल मिले, लेकिन अंबानी की तरह रिस्क लेने में हर कोई घबराता है। ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो आपको खुद ढूंढने हैं। सब कुछ मैं करके दूंगा तो आप क्या करोगे फिर? ठीक है, रिस्क टेकिंग के ऊपर वीडियोस देख सकते हो, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स का सुन सकते हो कि उन्होंने कैसे उन्होंने स्टार्टअप किया था, कितना कॉस्ट लगा था, केस स्टडी देख सकते हो, ठीक है। नॉलेज बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। अपने वेबिनार पे अपने बिगिनर्स को सही से आप गाइड भी कर पाओगे। रिस्क टेकिंग एक टॉपिक ऐड करो अपने बिगिनर को गाइड करते समय, ठीक है।
रिस्क टेकिंग ऐड ऑन करना है। ओके ठीक है। इसके सिवा जो भी मैंने चीजें बताई, इसके सिवा अब मुझे बताओ कि क्लोज करने में और किस तरीके की परेशानी आती है एक प्रोस्पेक्ट को, एक पेंडिंग एयर्स को आप लोगों के साइड से। मैं सभी की माइक अनम्यूट कर दे रहा हूं, जिससे बोलना है वही अपनी माइक म्यूट रखे, अनम्यूट रखे, ठीक है। इसके अलावा एक पेंडिंग एयर्स को क्लोज करने में और क्या दिक्कतें आती हैं बताओ। जो भी तरह की दिक्कत आती है मैंने बता दिया वो कि हाँ ये दिक्कत आती है सर, आपने क्लियर कर दिया है ना, क्लियर कर दिया है ना मैंने, बोल दो। यस सर। यस सर। यस सर। कितने दिन बाकी हैं सितंबर मंथ को एंड होने में? 16। सर मुझे कुछ पूछना था। 16। एक सेकंड ना, सभी को पहले म्यूट कर देता हूँ। ध्यान से सुनेंगे सभी डाउट्स। हो सकता है कि डाउट का क्वेश्चन का आंसर आपको भी ना आता हो, लेकिन आपको पता चल रहा है अगर ये पूछ रहे हैं तो, ठीक है जी। सर मुझे ये पूछना जैसे क्या होता है कि हम जैसे हाइप क्रिएट करते हैं ना कि हमारा पर्सनल मेंटरशिप 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 15 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो पर्सन को तो हाइप तो रहती है कि हाँ हमें करना है। इन केस मान लीजिए सर मतलब वो 10 तारीख को हाइप क्रिएट किया, अब वो पर्सन 10 तारीख को नहीं कर पाया, फिर हमने सीनियर से बात की या फिर असिस्टेंट कॉलिंग करवाया, उसको 2-3 दिन और दे दिया, फिर क्या वो हम लोग 15 तारीख दे रहे हैं, 15 को भी नहीं कर पाया, तो पर्सन को फिर हम 20 तारीख देते हैं, फिर 18 तारीख देते हैं। तो पता पर्सन कभी कभी मन में आता है कि यार ये पर्सनल मेंटरशिप हो रही है कि मतलब कुछ और ही दे रहे हैं हमको, मतलब टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं, है ना, इनका तो कुछ प्रॉफिट होगा, ऐसे कैसे सीट बढ़ जा रही है ना। हम लोग हाइप क्रिएट करते हैं ना, 2 सीट बची, 1 सीट बची है, तो उस समय कैसे हैंडल करें पर्सन को? ठीक है जी, ओके। सभी इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको करने वाला, ठीक है। मैंने ये चीज का आंसर एक बार और किया था। फॉर से आप लोग मार्केट गए हो, गर्ल्स टॉप समझ लेंगे या सलवार सूट समझ लेंगे और बॉयज टी शर्ट समझ लेंगे, ठीक है। आप लोग एक मार्केट गए हो, ठीक है। सेल में एक आप लोग को शर्ट बहुत तगड़े से पसंद आ गई और इतनी अच्छी पसंद आई कि उसके लिए आप 500 रुपए देने को रेडी हो, बोलेगा चलेगा 500 रुपए को चलेगा, ठीक है जी, है ना। अब जैसे ही आपने वो टी शर्ट उठाया, वो कपड़े उठाए, वहां का दुकानदार आकर के बोलता है सर ये हमारे पास एक ही है, और उसको वो खड़ी मैडम ने बुक कर लिया, मतलब आपके हाथ में आकर के भी छीन लिया उन्होंने। अब कितना भी कुछ मर्जी लगा लो, आपका मन क्या होगा, नहीं मेरे को खरीदना तो यही है, चाहे तू 700 रुपए या तू 1000 ले, लेकिन मेरे को खरीदना तो यही है। या तो सेम चीज मुझे दूसरी निकाल करके दो, सेम सेकंड पीस मुझे दो। मैम हमारे पास ना सेम ऐसे, लेकिन थोड़ा सा कलर अलग है, डिजाइन अलग है। नहीं यार, आपका मन नहीं मानेगा। मानेगा क्या मन? मानेगा? मन ही नहीं मानेगा। बोलोगे कि नहीं मेरे को तो यही खरीदना है। क्यों? जब आपके हाथ में कोई चीज आ जाती है और चीज आने के बाद आपके हाथ से वो चीजें छीन ली जाती है, आपका ना चीज और ज्यादा बढ़ जाता है उस चीज को पाने के लिए। आपकी जो एक्साइटमेंट है वो और बढ़ जाती है कि मेरे को पाना ही पाना। एक एग्जांपल, आप सब ने स्कूल और कॉलेज क्वालिफाई किया है ना, स्कूल कॉलेज में सबने क्वालिफाई किया, ठीक है। अब जो बंदा या बंदी थोड़ी सी खूबसूरत होती थी या खूबसूरत होता था, है ना, अगर वो सबसे बातें कर लेता था, है ना, तो उसकी वैल्यू नॉर्मल, है ना, उसकी वैल्यू क्या नॉर्मल। लेकिन एक बंदा या एक बंदी जो दिखने में भी अच्छा है, टॉप भी कर रहा है, कॉम्पिटिशन्स का भी पार्ट बन रहा है, सब कुछ कर रहा है, और लोगों से ना थोड़ी बातें करता है, उतना भाव नहीं देता लोगों को, तो लोगों को क्या, सामने से खलबली मच गई, इससे बात करते हैं, इससे कुछ पूछते हैं कि कैसे टॉप करता है, क्या करता है, कुछ सीक्रेट्स बताता नहीं है ना। मीन्स जो इंसान कम भाव देता है हम उसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा साइकोलॉजी कहता है। कि अगर जो इंसान को कम भाव देगा ना, या जो आपका कम कॉल रिस्पॉन्स करेगा, अगर उसने को कॉल किया फट सब कॉल कर रिप्लाई कर दो। जिस इंसान का एक एक दिन बाद रिस्पॉन्स आता है ना मैसेज का, उसका फट से रिप्लाई कर दो कि अरे भाई इसका रिप्लाई कम आता है, इसको फट से रिप्लाई कर, है ना। सेलिब्रिटी अगर सब किसी के आंसर का, जितने भी डीएम आ रहे हैं, हाय सर आई एम बिग फैन, सबको रिप्लाई करते फिरेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनको कोई मैसेज ही नहीं डालेगा, बोलेगा ठीक है तो सबको मैसेज करता है, सबको तो बात करता है, उसमें क्या बड़ी बात
ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही होगा। और अगर आपके मैसेज रिप्लाई कर ले, आप स्क्रीनशॉट लोगे, बढ़िया से सजाओगे, आंख में दिल वाले इमोजी डालोगे, गाना लगाओगे और इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालोगे, बोलोगे आज मेरी एक सेलिब्रिटी ने देखा है, मेरा स्टोरी देखा है, मानिक सर ने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया है। सब करते क्यों? अगर वो हर किसी की डीएम का रिप्लाई करेंगे तो कॉमन सा हो जाएगा, है ना। अगर मैं हर किसी की डीएम का रिप्लाई करना स्टार्ट करूँ तो मेरे लिए सबके लिए कॉमन है, सर ठीक है तो सर को रिप्लाई कर ही दे, है ना। तो जो चीज ज्यादा थोड़ी भाव खाती है ना, उस चीज की थोड़ी सी वैल्यू भी बढ़ जाती है। ये इतना महंगा क्यों है? मेरे को तो लेने के बाद कुछ नहीं लगा, सच बता रहा, लगा लगा हाँ अच्छी क्वालिटी सब कुछ है, लेकिन इतना महंगा क्यों है? क्यों? ये चीज थोड़ी सी भाव खाती है, आसानी से लोगों के हाथ में नहीं आने वाली चीज है। क्यों? अपनी वैल्यू की वजह से। है तो एक फोन ही, आपके में 10-15 हजार का फोन है। क्यों? ये चीज थोड़ी सी भाव खाती है। ये क्या करती है? थोड़ी सी भाव खाती है, और जो चीज थोड़ी भाव खाती है उसी की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वैल्यूएबल समझते हैं उस चीज, है ना। अब बात रही हमारी पेंडिंग ईयर्स। 10 बोला, पहला बड़े हाइक में रहेगा, कह रहा 10 को करना पड़ेगा जो छूट जाएगा। अगर आपने पहला ही सही से कर दिया ना, पहला ही वाला चीज, पहला ही बार में आपका वैल्यू आपने बहुत बढ़ा चढ़ा कर उसको 10 तारीख दिया है, सोची समझी से आपने सब कुछ किया हुआ है, तो आपका पेंडिंग ईयर्स कहीं ना कहीं 10 तक आधा पैसा या कुछ पैसा आपको पे जरूर करें। आपने सब किया, आपको लगा कि आपने अपना बेस्ट दिया, 10 को पैसा नहीं है, आपने बोला आपके लिए अभी देखो कुछ सीट्स हमारी और अवेलेबल है, जो भी आपने बोला, और 15 तारीख आपने उसको पोस्टपोन कर दिया, अगले ने 15 को भी नहीं किया। अब इससे क्या हुई? आप जो डेट्स दे रहे हो उसकी वैल्यू घट गई। क्यों? बार बार डेट्स पे डेट्स मिल रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख में लौट, वही वाली बात हो रही है यहाँ, है ना। अब आप उसकी वैल्यू कैसे बढ़ाओगे? मैम सीट फुल हो गए, मैम सीट फुल हो गए। डेली हमारे पास 1000 लोग आते हैं और पूरे महीने में हो जाते हैं 30,000 लोग, और हमको लेना होता है सिर्फ 1000 लोग को। मैम सीट फुल हो गई, सीट फुल हो गई थी। अगले के कॉल रिस्पॉन्स का बात सोचो, थोड़ा वेट करो अगला क्या बोलते। भाई सीट फुल हो गई हमारी। अगर वो सच में डेडिकेटेड होगा तो क्या बोलेगा? अरे यार सर मेरे को करना था सर, मेरे पास ना 30,000 हो गए थे, 4,000 बाकी थे, ऐसा कुछ फंटा टिपकाएगा। या बोलेगा कि सर मेरा इतना होना था, इतना कुछ करना था, इतना बाकी था, ऐसा कुछ बोलेगा। छीन लो उससे। आप क्या कर रहे हो? बार बार दे रहे हो। अच्छा मैं आपको ये शर्ट पसंद आई है, अच्छा सेम पीस हमारे पास और है, मैं भी आपको ला करके देता हूँ, चलो भैया आसानी से मिल गई। मैं 2000 अभी देखो मेरे खुद की अभी कहानी बताता हूँ, मेरे घर वालों को पता है। पिछले साल दिवाली के समय मेरे को एक शर्ट पसंद आ रही, मेरे को एक शर्ट पसंद आ रही, और मैंने देखा, और मेरे अक्ल में क्या हुआ पता नहीं, मैंने अपने फोन में उसकी फोटो खींची और मैं घर आ गया। मैंने खरीदा नहीं, पैसे नहीं पकड़ के गया था, मैं ऐसे ही पता नहीं किसी काम से गया था, मैंने फोटो खींची और मैं घर आ गया। फोन था, पेटीएम फोन पे सब है, लेकिन मैंने पे नहीं किया और मैं घर आ गया। ठीक है, मैं दूसरे दिन मार्केट गया, सोचा मैं खरीदता हूँ शर्ट, नहीं मिला, नहीं मिला जी, सच में नहीं मिला। मैं दिवाली के टाइम रोज मार्केट जा रहा था और रोज खाली हाथ आ रहा, पूरे 1 हफ्ते कंटिन्यू किया, नहीं मिला मुझे, नहीं मिला। मैंने थक हार के क्या बोला, चल ठीक है परसों दिवाली, अब कपड़े में खरीद ले। शाम को मैं गया कपड़े खरीद के लाया, है ना। फिर नेक्स्ट डे में फिर गया, बोला कि भैया एक साइज बड़ा होगा, थोड़ा छोटा दो। जैसे ही शॉप से बाहर निकला, देखता हूँ चकाचक कांच के पीछे सेम शर्ट टंगी हुई, सेम टू सेम, सेम टू सेम। और मैंने क्या क्या शॉपिंग कर ली है, आप लोग यकीन नहीं करोगे, उस शर्ट को मैंने 2-3 शर्ट खरीद लिए थे, उसके बावजूद ही मैंने और पैसे दे करके वही शर्ट फिर खरीद। क्यों? पसंद थी और दिवाली में पहनूंगा तो यही। ऐसा हुआ, और ये सच में रियलिटी है। मैं पूरे 1 हफ्ते गया था, मेरे दिमाग में पूरे कपड़े कपड़े दिखते थे मुझे। शर्ट की फोटो भी बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा, मेरी इंस्टाग्राम आईडी में डली भी हुई है। ऐसे टेढ़ा, जिस ऐसे मैं खड़ा हूं ना टेढ़ा, देखने एक फोटो होगी, ऐसे टेढ़ा करके टांग उठा करके मैं खड़ा हूँ, ग्रीन कलर की बूट्स पहना हूँ उसमें, वही वाली शर्ट है। मैं कपड़े खरीद लिया था, फिर भी मैंने उस शर्ट को खरीदा। क्यों? जुनूनी था कि नहीं वही शर्ट मेरे को पसंद है, मेरे को करना है ना। अब ये पसंद वाली बात, कुछ भी हो जाए करना ही है, ये सर आप कुछ कब दिलाओगे? फॉलो अप के टाइम। ये कुछ भी हो जाए को तो करना ही है, ये प्लेटफॉर्म, ये काम करना ही है मेरे, ये कब दिलाओगे आप? फॉलो अप के टाइम पे, क्लोजिंग के टाइम पे,
आपका अगर पेंडिंग है सबको आपको घुमा रहा है, घुमा क्यों रहा है? क्योंकि आप घूम रहे हो। लटका क्यों रहा है? क्योंकि आप लटक रहे हो। मत लटको ना, एक बार सीधा बोलो मैम सीट खोलो, सीट खोलो। और जब आपका पेंडिंग बोलते हैं मैम करना है मेरे को ETC है, तब बोलो कि चलो ठीक है मैं मानिक सर से बात करके आपको बताता हूँ कि क्या करना है। मैं अपने सीनियर से पीयूष सर से पूछ पाऊंगा कि क्या करना है, चलो वही आपको बताएंगे। अब तब मुझे लगा लो कॉल कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने इसको बोला कि सीट फुल है ना। मैं ये कैसे मैंने भी किया हुआ है, श्वेता जी के साथ भी मैंने किया था, शीतल मेरे बहुत से डायरेक्शन के साथ मैंने किया हुआ था। और फिर मैंने बोला कि स्पेशली मानिक सर से बात की है मैंने आप ही के लिए, सीट कल फुल हो गई थी जी। मैंने अब भी मानिक सर से बात की है, शाम को हमारी मीटिंग हुई थी, मैनेजर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें मैंने सर से रिक्वेस्ट किया है कि सर मेरे से पर्सन है थोड़ा सा डेडिकेटेड है काफी ज्यादा, उनके लिए थोड़ा सा करना है उनको ना थोड़ा टाइम दे दो सर। और 28 तारीख हमारी लास्ट थी, लेकिन मानिक सर ने स्पेशली आपके लिए ना, मैंने रिक्वेस्ट किया पर्सनली 2 दिन का टाइम और दे। शीतल जी का 1 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक लेवल ही डन नहीं हुआ था, मेरे डायरेक्ट है जो लेवल डन नहीं हुआ। और यही चीजें मैंने बोली ना, 28 को मैंने बोला था, 31 को लेवल ही डन हो गया। क्यों? मैंने छीन लिया उनसे कि नहीं है सीट फुल हो गया भाई। और उन्होंने क्या किया था पता है? अपने व्हाट्सएप में स्टेटस डाल दिया कि मेरे को पैसे की अर्जेंट नीड है। ये चीज वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके हाथ में वो प्लेटफॉर्म उस समय था, छिनाया नहीं था। और जब आपके यहाँ से कोई चीज छीनती है ना, तब उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। अभी मैं 10 दिन गायब हो जाऊं, तब आपको कदर पड़ेगी कि नहीं यार सर से ये पूछना था वो पूछना था, अभी रोज रोज मिल जा रहा हूँ, है ना। ठीक है जी, समझ में आया? आंसर मिला शशांक सर आपको? हाँ यस सर। ठीक है जी, ये चीज सबको अप्लाई करनी है, सबको। क्लियर है सभी को? सबको क्लियर है जी, है ना। ये कुछ क्लोजिंग के चीज थे, टिप्स थे, बटर थे, मक्खन थे, जो आप लोगों को क्लोजिंग के समय अप्लाई करना है। अप्लाई करोगे तो ही आएगा, है ना। सर डॉक्टर जी मुझे बुखार है दवाई दे दो, घर गया दवाई खाई नहीं, क्या बुखार ठीक होगा? नहीं होगा, क्या इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगा। ठीक है, सो ये क्लोजिंग की जो चीजें मैंने बताई वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्लोजिंग में अप्लाई करनी है, क्योंकि इसी चीज का आपको पैसा मिले। ठीक है जी, क्लियर है? छीन लो अगले से, और मैंने किया है जी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो डर नहीं होगा ना खोने का, तब ये चीज आप कर पाओगे। आपके अंदर सर भाग गया तो, भूल गया तो, अरे वैसे भी तो वो कर ही नहीं रहा बहुत टाइम से, कर तो वैसे भी नहीं रहा है, ऐसे करवाओ उसको। जब घी सीधी उंगली सुनानी तो टेढ़ी कर लो उंगली। ठीक है, मछली का कांटा ऐसे क्यों होता है? टेढ़ा, सीधा तो नहीं होता है ना जी। सब बातें सीधे में से नहीं बनती, टेढ़ी करो। ठीक है, क्लियर है सभी को? मेरी बातें सभी को समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कंप्लेन? Yes, sir. नो सर। बातें अप्लाई करोगे आप सब लोग? Yes, Yes. sir. हाँ सर, मेरा भी क्वेश्चन लेकिन अप्लाई कैसे करते हैं ये भी बता दो, ये भी बताऊं क्या अप्लाई कैसे करते हैं? ठीक है, No. भर के प्रमोट किया करो अपनी चीजों को। ठीक है, क्योंकि Yes. फॉरएवर ने अब अपने जो प्रोडक्ट्स है उससे रिवील करना बंद करने को बोल दिया है। तो आप अपने वेबिनार्स हो गए कुछ हो गया, उसे भर के प्रमोट किया करो। ठीक है, अगला आप लोगों की वेबिनार्स को देख करके इतना आप लोगों के अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए कि ऐसा क्या सीखते हैं ये लोग ऑनलाइन में, कि इन लोगों को इतना मजा आता है। कॉलेज के टीचर ने पूछा था मुझसे कि ऐसा क्या बताता है, ये ऐसा क्या सीखते हैं, इतने अच्छे से आपको प्रमोट करना है। दिया ना मैंने बिस्लेरी का एग्जांपल, है ना। तो अच्छे वे से आप लोगों को प्रमोट करना है चीजों को सही वे से। ठीक है, इसके बावजूद भी कोई भी तरीका जिसमें सर ऐसा करते तो हमें ये दिक्कत आती क्लोजिंग के समय, पूछ लो, अभी मैं कहीं नहीं जा रहा। जिससे डाउट होगा अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरे को हाँ जी, मेरे को पूछना था सर। हाँ सर, मेरे पेंडिंग है ऐसे सर, उनको हाइप वगैरह क्रिएट किया था सर, ये ना
मिनिमम करने के लिए बोल दिया था सर, लेकिन ये हाँ हाँ बोलता है सर लेकिन करता नहीं। ओके ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने इतने बार एक ही चीज की बातें उनके सामने कर दी है ना, फिर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे ठीक है यार, सर तो बार बार यही बोलते हैं, सीट कम है, प्रोडक्ट का प्राइस, तो बार बार यही बोलते हैं, हर बार में यही बोलते हैं। आपने इतने बार उनको बोल दिया, है ना। आप जब भी कॉल करते हो अर्जेंसी क्रिएट करते हो, यस और नो ओंकार जी, करते हो ना, करते हो, है ना। और यही चीज के कारण ना क्या होता है, उनके लिए बात कॉमन सी हो जाती है ना। आपके मोहल्ले में अगर एक बंदा आ जाए तो बोले 20 रुपए में जीन्स, अरे बाप रे 20 रुपए में जीन्स मिल रही है, चलो खरीदते हैं सब। रोज रोज आए वो 20 रुपए में जीन्स बेचने, शर्ट भी बेच भाई, कभी रोज जीन्स ही बेच रहे तू है, कभी शर्ट भी बेच दे, आदमी नीचे पहन के घूम, ऊपर कुछ ना पहन, वैल्यू डाउन हो जाती है ना। इसीलिए एक चीज रखी मैंने, क्या, और बताओ कॉल, कॉल घुमाओ और बताओ, बातें करो, ईटीसी ब्ला 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 करो, कुछ भी बातें मत करो क्लोजिंग के रिलेटेड, 2cc की बातें ही मत करो। अगर अगले को करना होगा वो खुद बातें खींचेगा, खुद बातें खोलेगा 2cc के लिए। और आप सबने ये बातें खोली थी अपने अपलाइन के साथ, क्यों? क्योंकि आपको सच में करना, ठीक है जी। और बताओ कॉल, और बताओ सर एटीसी एंड ऑल, ये सारा कुछ करो, आपका पेंडिंग है, खुद खुद बातें करें, ठीक है। क्लियर है जी। और किसी का कुछ भी क्वेश्चन, मैं सभी की माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लस पॉइंट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जी। हेलो हाँ जी सर, वो पर्सनल मेंटरशिप ऐसे होना है कि जो आप अपनी वीडियो ऑफ करिए और फिर बोलिए, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। लो जी, मेरे यहाँ भी हेलो फिर से। हेलो सर, अब क्लियर है वॉइस? हाँ जी बोलो। हेलो हाँ जी सर, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी मौसम बोलो ना। सर मैं कह रही थी कि पर्सनल मेंटरशिप की हाइप कैसे क्रिएट करनी है हमें, कि जैसे किसी को हमें बताना है, ये बता सकते हैं कि पर्सनल मेंटरशिप अभी जस्ट स्टार्ट होने वाली है, तो आप जल्दी जल्दी मतलब लेवल 10 डन करो, या फिर ऐसे मतलब ऐसे क्रिएट करेंगे कि भाई आप 2cc टेस्ट अच्छे, मैं क्या बोलूं, मतलब आपका जो इंटरव्यू होने वाला है आप उसे अच्छे से क्वालिफाई करो, और उसमें आपको जो नंबर मिलेंगे 80% प्लस आना चाहिए, तो आप पर्सनल मेंटरशिप के पार्ट बन सकते हैं। आपको पता है हमारा पर्सनल मेंटरशिप पूरे 3 महीने बाद जाकर के इस महीने हो रहा है। अगला बोलेगा अरे बाप रे 3 महीने बाद अभी हो रहा है ना। पिछले 3 महीने से पर्सनल मेंटरशिप हमारा हुआ ही नहीं है। पिछले 3 महीने से फॉरएवर ने कोई ऑफर निकाला ही नहीं है। पिछले 3 महीने से फॉरएवर की जो 2cc की प्राइस है बढ़ी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से बढ़ने वाली। तो वो क्या बोलेगा, अभी ही करूंगा मैं, तो आज में करूंगा तो मेरा ही नुकसान है। हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने नहीं बताया आपको, वो जो मुझे कब से लग रहा था, है ना, वो क्या थी जी, अभी ही क्यों करना है, वो चीज करने का रीजन देना पड़ेगा आप लोगों को, कि वो अभी ही क्यों करें। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर, वो ये ना सोचे कि आपको कोई जाल में फंसाया गया है, बहुत से सोचते हो हमको तो झूठ बोला गया, कोई झूठ नहीं बोला गया आप लोगों से। ये सारी चीजें आप क्लैरिटी दिलाने के लिए कर रहे हो अपने एएस को जो पेंडिंग है, कि भाई तू अभी करो तेरा फायदा है, बाद में करेगा तो कोई फायदा नहीं है, ना तेरा और ना मेरा, ठीक है। उसको अभी रीजन देना है। और पर्सनल मेंटरशिप का 3 महीने बाद जाकर के हमारा अभी लेवल डन हो रहा है, जिससे मानिक सर, सीनियर मैनेजर, सोरी मैनेजर, जो हमारे ग्लोबल रैली क्वालिफाई किए, जिन लोगों ने EMR क्वालिफाई किया, MR क्वालिफाई, वो ऐसे वैसे लीडर्स आकर के आपको गाइड करेंगे। सोचो जरा उनको क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या क्या सीक्रेट्स है, क्या क्या गलतियां जो उन्होंने करी वो आपको नहीं करनी, वो सारी चीजें वो बताएंगे, सीक्रेट्स बताएंगे जी सारे। मतलब सारा का सारा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया जाएगा जो एग्जाम में पास करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, हाइप क्रिएट कर सकते हो, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो पर्सनल मेंटरशिप के लिए, ठीक है। बाकी वही है, हाइप और अर्जेंसी जो होते हैं वो आधा अधूरा काम कर देते हैं जी। आपने अगर सही मायने में हाइप अर्जेंसी क्रिएट करी है तो आधा अधूरा काम कर देंगे, लेकिन बार बार एक ही चीज बोल करके नहीं करना है। जब भी कॉल कर रहे हो जल्दी करो सीट अवेलेबल नहीं है, जल्दी करो सीट अवेलेबल नहीं है। जब भी आप कॉल कर रहे हो एक ही बात कर रहे हो, तो आपका जो एएस है, पेंडिंग एएस, वो आप पे बातों को हल्के में लेना स्टार्ट कर देगा जी, ठीक है।
ओके डन, एंड करें फिर सेशन आज के लिए कि और किसी को कुछ डाउट हो। ये सारे डाउट्स के आंसर आप लोग को पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स इन्होंने पूछे, अच्छे खासे डाउट्स इन्होंने पूछे। डन है जी सभी का? डन सर। यस सर। डन सर। यस सर। अब एक खास बात, क्लोजिंग तभी होगी जब आप लीड जनरेट करोगे, और लीड जनरेशन होगी तो इनविटेशन होगा, है ना। बहुत सारे लोगों से मैंने पिछले मंथ बोला था कि मैं आप लोगों को लीड दिलवा दूंगा अच्छे सस्ते दामों पे, लेकिन क्या हुआ जी डियर्स, वो जो है बंदा वो बहुत भाव खा रहा है ना, बहुत ज्यादा भाव खा रहा है। ठीक है, ये चीज की रिगार्डिंग आप सबके, आपको मैंने अपलाइंस को इन्फॉर्म कर दिया हुआ था, कुछ इशू चल रहा है ओके सोशल मीडिया की साइट्स वगैरह पे, तो कुछ दिक्कत आ रही है ETC करके बहुत सारी चीजें बोल करके वो भाव खा रहा है ना। तो या तो आप लोगों के पैसे आप लोग को रिटर्न होंगे, या तो मैं ये कोशिश करूँ कि मैं रिटर्न ना करके आप लोगों को उस पैसे के आप लोगों को लीड्स ही दिलवाऊं अच्छे वाले, है ना। जैसे कि मान लो आप 250 का प्रमोशन कराते हो सोशल मीडिया पे, तो कितने लीड्स आ जाते होंगे? 50, 40, 30, राइट, ऐसे ही है। और उसमें भी क्या, कोई 16 साल का है, कोई 17 साल का है ना। तो मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोग को 250 रुपए में पूरे 50 लीड्स दिलवा दूं, और वो भी सारे के सारे 18 और 18 प्लस, और वो भी क्वालिटी वाले। मैं इस कोशिश पे लगा हुआ हूँ जी, ठीक है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आप लोगों को रिजल्ट आए। ओके, ये मैं क्या अपने तरफ से आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पे ही डिपेंड नहीं रहना। सर तो कर देंगे लीड जनरेट, अब देखते हैं होगा तब होगा, 1 महीने खाली बैठ गए, हो गया फिर दिख गए तमाशा। ठीक है जी, मेरे पे डिपेंड नहीं होना है, मैं कोशिश पे लगा हुआ हूँ। आपके सर को इस चीज के अलावा और भी काम्स होते हैं, और वो काम क्या होते हैं, आप ही लोगों के प्रोस्पेक्ट, आप ही लोगों के पेंडिंग ऐसे बात करना होता है। मेरा एक कॉल करना होता है कि किसी दूसरे का कॉल आ जाता है जी, ऐसा भी होता है ना। तो इस चीज पे थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखें, और मैं आप लोगों के लिए चीजें कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, होते ही जल्द से जल्द मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अगर इस बीच कोई चाहता है कि सर मेरे पास लीड्स के लिए अच्छी पेज मिल गई है, मुझे थोड़े पैसे वापस रिटर्न कर दो, मेरे को उस पेज में प्रमोशन करवा देती हूँ मैं, है ना, ले सकते हो बिल्कुल जी, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बिंदास बोलो। अपने अपलाइन को बोलना है, मेरे पास डायरेक्टली नहीं आना, अपने अपलाइन को बोलना है। ठीक है जी, मेरी पीछे पड़ गया 250 दे दे भाई, 250 दे दे, हो गया फिर। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? कैसा रहा फिर वेबिनार? जाके मैसेज ड्रॉप करो मिशन मैनेजर्स में, ताकि जो भाई अमेजिंग सर। बहुत बढ़िया सर। ब्रावो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। ठीक है, तो जाकर के मिशन मैनेजर पे डालो, इस वेबिनार को प्रमोट करो, है ना, स्टेटस पे डालो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम के स्टोरीज वगैरह पे, सब जगह प्रमोट करो। ओके, और लाइट को लोगे जी, स्क्रीनशॉट क्या लोगे, भूत जैसे दिख रहा हूं मैं भी तो, है ना। बहुत से लोगों ने कर लिया होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, किया है ना बहुत से लोगों ने, क्यों नहीं किया है? किया होगा काफी लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग यस सर, वगैरह। किया है सर। हाँ, Yes. इन लोगों कर से- लिया सर। मैंने किया। और देखो, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बताने लायक नहीं होती हैं, वो खुद अपनी समझदारी से इंसान को समझना होता है ना। क्या छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि वो चीजें नहीं बताई जा सकती, कि अगर उतनी छोटी छोटी चीजों पे बातें होंगी तो फिर ऐसा होगा कि आपको ना 10 साल लग जाएंगे मैनेजर बनने में, जो आप लोग नहीं चाहते, है ना। कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो खुद से समझदारी दिखानी पड़ती है, मैच्योरिटी लानी पड़ती है, जैसे कि क्या, एक दूसरे को इनकरेज करना, मन में कपट ना रखना, दिल साफ रखना, है ना, अच्छा इंसान बनना, इंटरेस्टिंग पर्सन बनना, राइट। अगर मेरे दिल में कपट होता तो मैं आपके डाउन टू डाउन जाकर के बात ही नहीं करता, मेरे को क्या फर्क पड़ना, मैं डायरेक्ट से बस बात करूँ, बात खत्म कर दूं, मेरा डायरेक्ट तो एक्टिव है ना, बस मेरे को क्या करना, है ना। मैं डाउन टू डाउन जाता ही नहीं, बात ही नहीं करता। अभी यहाँ पे डाउन टू डाउन पर्सन से मेरी बातें भी होती रहती है। ठीक है जी, अपना दिल साफ रखे, कपट ना रखे, जो जैसा है उसके साथ वैसे ही बिहेव करे, है ना, जो जैसा है उसके साथ वैसे ही बिहेव करो। कौन? पेंडिंग यस प्रोस्पेक्ट, जो जैसा उसके साथ वैसे ही बिहेव करो। आपका एटीट्यूड आपको बनाएगा, आपका एटीट्यूड आपको डुबाएगा। ठीक है, आपका नेचर आपको चमकाएगा, और आपका नेचर ही आपको घिसवा देगा, बोलेगा ये बंदा ठीक नहीं है यार, मजा नहीं आता इससे बात करने, कनेक्ट होने में वाइब नहीं आती है वो। ठीक है जी, तो नेचर, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, बोल चाल, एक छोटी छोटी नटखनपन है, वही सारी चीजें आप लोग को एक स्पार्क दिलाएंगी, आपकी खुद की अपनी आइडेंटिटी बनाएंगी कि मेरा वजूद क्या है भाई, मेरा वजूद क्या है ना, क्या है वजूद आपका, क्या है ये आपका वजूद, आपका अपना खुद बनाओगे।
छोटी छोटी चीजें ही आपको अलग बनाएंगी बाकी लोगों से, आपके अपलाइन से आपको वो चीजें अलग बनाएंगी, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के चक्कर में ऑर्डिनरी भी शामिल नहीं रहोगे, कुछ अलग ही मत तामझाम करना, ठीक है। कि सर घर तो ईंट से बनता है, मैं प्लास्टिक से बनाऊंगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसी बात कर रहे हो, ठीक है जी। ओके, होप सो आप सबको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी और अब आप लोगों को क्लोजिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जितने भी मुझे 23 के 23% सुन रहे हैं अभी भी जाओ ग्रुप में और लिखो क्लोजिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी पर्सन को सच में नहीं है वो लिख करके ग्रुप में मैसेज डालो, क्लोजिंग में कोई दिक्कत नहीं है। और जिसने नहीं लिखा मैं समझूंगा कि उसको अभी भी प्रॉब्लम है अभी क्लोजिंग करने में। अब भी लिख करके आओ। पीए कॉलिंग मार्निंग स्ट्रेटजी ईटीसी जो स्ट्रेटजीज हैं उसके बाद की चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, ठीक है। और ये वेबिनार की मैं रिकॉर्डिंग सेव करने वाला हूं अपने पास में। इन फ्यूचर आप लोगों को चाहिए होगा ये सब स्ट्रैटेजीज के बाद और क्या चीजें हैं सर फॉलो करने के लिए, अगर आपको अपने एएस को बताना होगा तो ये रिकॉर्डिंग्स आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है जी, ठीक है। बाकी हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जस्ट बी द बेस्ट। सितंबर मंथ पे रॉक करना है हमने, ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे हमारा ही काम हमारे हाथ से बिछड़ जाएगी, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड जस्ट बी द बेस्ट। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल।